बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन एंड वेजिटेबल स्पगैटी। तो इससे पहले कि हम रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके फ़ीडबैक दें। तो चलें हम अपनी रेसिपी जो है उसको शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर मेरे पास एक पैक है स्पगैटी का, जिसका कि वेट जो है वो 450 ग्राम्स है। इनको आप चाहें तो फुल लेंथ में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाफ़ कर रही हूँ इसकी लेंथ कम करने के लिए, ताकि ये इजीली बच्चों के लिए खाना ज़रा इजी हो जाता है अगर इसको हाफ़ हम कर लेते हैं तो इनको मैं एक बाउल में डाल के इस तरह से, जैसे मैं ये तोड़ रही हूँ इस तरह से करके इनको हाफ़ कर लेते हैं और इसको अब हम बॉईल करेंगे। चलिए, ये सारी मैंने हाफ़ कर ली है। चलिए, बॉईल करने के लिए मैंने पानी रखा है, तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखा है। इसमें हम डाल देते हैं नमक 1 टीस्पून। चलिए, साथ ही हम इसमें ऑयल डाल देंगे। कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। इससे ये होता है कि जो स्पगैटी है वो हमारी अच्छी सी खिली खिली सी बनेगी। तो इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं और पानी को बॉईल होने के लिए हम रख देंगे, तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पर करते हुए स्टोव को। और जब पानी बॉईल हो जाए तो तब आपने इसमें स्पगैटी को डालना है। बॉईल होने से पहले इसमें नहीं डालना है, वरना ये बिल्कुल चिपकी हुई सी और अजीब सी बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पगैटी खिली हुई बने तो पानी जब बॉईल हो जाए और इसमें ऑयल भी थोड़ा सा डला हुआ हो तो तब आप इसमें इसको डालें। अब इसमें हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसे पका लेंगे, या फिर जो इंस्ट्रक्शंस आपको पैक के ऊपर दी गई हैं उसके हिसाब से इसको बॉईल कर लें। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि ये गल गई है कि नहीं, कि इसको आप निकाल कर देखें अपने हाथ से दबा के। अगर ये टूट जाती है इजीली तो इसका मतलब है ये गल गई है। और इसको अब हम इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और स्ट्रेन कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर मैंने एक बास्केट जो है वो सिंक में रखी है। इसके अंदर मैं जो हमने स्पगैटी बॉईल की है इसको सारा स्ट्रेन कर लूँगी। और साथ ही हम इसके ऊपर ठंडा पानी, जो नॉर्मल पानी होता है टैप वाटर, वो हम चला देंगे। इससे ये होगा कि इसका हीटिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, इससे ज़्यादा ये पकेगी नहीं और आपस में जुड़ेगी भी नहीं। तो इसको अच्छी तरह से हम पानी के नीचे ठंडा कर लेते हैं और फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे ताकि पानी इसमें से अच्छी तरह से निकल जाए। चलिए, ये देखिए मैंने सारा पानी निकाल दिया है और इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसके अंदर जो बाकी पानी रह गया है वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। चलिए, यहाँ पर मैंने एक वॉक के अंदर तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाला है। इसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक, तकरीबन 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन हम इसमें डाल देते हैं। चलिए, इसको डाल के थोड़ा सा इसे हम फ्राई करेंगे कि इसका कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाए। अब हम इसके अंदर बोनलेस चिकन डाल देंगे। मेरे पास यहाँ पे जो चिकन है ये 3 चिकन ब्रेस्ट पीसेस थे, जिनका वेट जो है वो 600 ग्राम्स है। इनको मैंने स्मॉल क्यूब्स में काट लिया हुआ है, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं। इसके ऊपर जब ऑयल लग जाए सारे चिकन के ऊपर और हीट लगनी शुरू हो जाए तो इसको हम कवर करके थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए हम इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। चलिए, इसे मैंने कवर कर दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको कुछ मिनट्स के लिए पकाया है। देखिए, इसका कलर अब जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है और चिकन जो है वो अपना पानी भी छोड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी क्योंकि मेरे बच्चों को स्पगैटी में आलू बहुत अच्छे लगते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के आलू जो हैं वो मैंने स्मॉल क्यूब्स में काट के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं।
एक दफ़ा इसको हिला लेते हैं अच्छी तरह से, और जब आलूओं को भी हीट लगना शुरू हो जाएगी तो हम इसको कवर कर देंगे। पहले हम इसमें नमक डाल लेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। चलिए, मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक डाला है। अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि नमक जो है वो सब पीसेस के ऊपर आ जाए। थोड़ा सा फ्राई करके तो अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए हम रख देंगे, ताकि चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ दे और उसी पानी में चिकन भी और जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो तकरीबन 6 से 8 मिनट इसको लगेंगे। इसके बाद हम इसका ढक्कन हटा के देखिए पानी कितना चिकन ने छोड़ दिया हुआ है। इसी के अंदर हम इसको हिलाते हुए आलूओं को और चिकन को पका लेंगे। जब ये पानी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा तो इसके अंदर हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। आप कोई सी भी वेजिटेबल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मिक्स वेजिटेबल हैं जो कि फ्रोज़न थी, इनको मैंने पानी से एक दफ़ा वॉश करके, तो ये 1.5 कप हैं, ये मैंने डाल दी हैं, जिसमें कि मटर हैं, गाजरें, बीन्स हैं और कॉर्न्स हैं। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 कप आप वेजिटेबल्स इसमें मिक्स वेजिटेबल्स डाल दें। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। सॉल्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, लेकिन अब ये इसके अंदर हम ब्लैक पेपर डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आपको स्पाइसी करना है तो इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दें, अगर नहीं चाहिए तो मत डालें। और ऑरिगानो हम डालेंगे तकरीबन 2 टीस्पून। अजीनोमोटो डालेंगे यानी चाइनीज़ सॉल्ट तकरीबन 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर सोया सॉस डाल देते हैं, तकरीबन 1/4 कप मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। सिरका डाल देंगे 1/4 कप। और इसमें हम साथ ही डाल देंगे हॉट सॉस, तकरीबन ये भी 1/4 कप। चलें, अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से आपस में इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी वेजिटेबल्स जो हमने डाली हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएं। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी, मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखें हमारी वेजिटेबल्स भी अब गल चुकी हैं काफ़ी हद तक। अब इसके अंदर मैं बेल पेपर्स डालूंगी, कैप्सिकम। मेरे पास 3 मीडियम साइज़ की कैप्सिकम है डिफरेंट कलर की, एक ग्रीन है, येलो है और रेड है, जिनको कि मैंने स्मॉल क्यूब्स में स्क्वायर्स में काट लिया है। तो इनको हम इसके अंदर डाल देंगे। इनको हमने वेजिटेबल्स के साथ नहीं डालना है। जब वेजिटेबल्स बाकी की हमारी गल जाएंगी और चिकन भी गल जाएगा तब हमने इसमें डालना है, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। इसको कैप्सिकम को हमने इतना पकाना है कि इसके अंदर क्रंच इसका रहे, लेकिन ये पकी हुई भी हो, कच्ची ना हो, लेकिन एक क्रंची सा इसका इफ़ेक्ट जो है वो इसके अंदर रहे। तो हम इसे थोड़ा सा स्टिर करके अच्छी तरह से तो पका लेते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, जब ये हमारी कैप्सिकम भी थोड़ी सी गल जाएंगी तो हम इसके अंदर स्पगेटी जो हमने बॉईल करके रखी थी वो डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर कुछ मिनट्स के लिए हम इसे पकने देंगे। इससे ये होगा कि स्पगेटी जो है उसको हीट लगेगी और वो इजीली इसमें मिक्स हो सकेगी और अलग-अलग हो जाएगी।
चलिए इसे मैंने थोड़ी देर के लिए पकाया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि स्पगेटी जो है वो हमारे जो हमने वेजिटेबल्स और चिकन का एक मसाला सा तैयार किया था उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो 2 चम्मच लेके कर सकते हैं या 1 से कर लें, जैसे आपको इजी लगता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। चलें इसे मिक्स करने के बाद भी हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके कुछ मिनट्स के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पर स्टोव को रख के तो हम इसे पकाएंगे, जैसे दम देते हैं उस तरह से 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे रखें। इससे ये होगा कि सारा मसाला और स्पगेटी जो है वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, उसमें टेस्ट आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा। और ये देखें हमारी जो स्पगेटी है वो तकरीबन तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती है, इस तरह से आप बनाएं इसको। चलें इसे मैंने सर्व कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और कलरफुल सी बनती है ये इस तरह से। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। और अगर मेरी ये वीडियो और रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट करके फ़ीडबैक दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें ठीक है, फिर आइंदा किसी और रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।